हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेटर होंगे, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हमने एक्सरसाइज 1.3 जो थी हमारा नंबर सिस्टम, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 तक तो एटलीस्ट हमने सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या था, मैंने बताया था कि 1/7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 0.14285 एंड 7, और उसके ऊपर क्या लगाया गया था, बार लगाया गया था। फिर हमने क्या किया था, 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, 3/7 की वैल्यू फाइंड आउट की थी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो सोल्व किया था। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 के अंदर क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है 0.6 बार एक डिजिट है जिसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखें। सेकंड है आपके पास 0.47 के ऊपर बार है, इसको आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। एंड थर्ड क्वेश्चन था 0.001 इसके ऊपर बार है, इसको आपको क्या करना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। वैसे तो मैंने ये जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही बेटर तरीके से प्रीवियस वीडियो के अंदर डाल रखा है। बेसिक जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम का, वहाँ पे मैंने हर एक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, प्रूफ कैसे किया जाता है, हर एक चीज डीपली बता रखी है। फिर भी आपको नई क्वेरी है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है आपकी, यानी अगर आपको पॉइंट के जस्ट बाद बार मिल जाता है तो सबसे पहले आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, 0.6 बार, जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। यानी पहले हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू 0.6 बार लिखना है। बार का मतलब हमें पता है यही डिजिट क्या हो रही है, हमारी बार बार रिपीट होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको ये देखना है कि कितनी डिजिट के ऊपर बार लग रहा है। एक डिजिट के ऊपर बार लग रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से। तो यहाँ पे हमारा एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम एक 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 मल्टीप्लाई 0.66। अब फिर क्या आता है, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x। 10 को अगर मैं 0.66 डैश से रिपीट करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मुझे पता है एक डिजिट क्या आ जाएगी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड। आपको क्या करना है, जितनी बार के डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ होता है ना, उन डिजिट को आपको लेफ्ट साइड में लेके आना होता है, यानी पॉइंट के इधर लेके आना होता है। एक डिजिट के ऊपर बार है तो आप 10 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि आप पॉइंट के इधर लेके आ सके उसको। 2 डिजिट के ऊपर बार है तो पॉइंट को इधर लाने के लिए, सोल्व करने के लिए उसको। तो जब आपने देखो एक डिजिट के ऊपर बार था तो आपने कितने से मल्टीप्लाई किया है, 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो कितनी डिजिट आएगी, सिर्फ एक ही तो 6 आएगा पॉइंट की इधर, बाकी तो 6 एज इट इज चलते जाएंगे। बहुत सारे हैं, ये तो इनफाइनाइट है, बार का मतलब बहुत सारे हैं। फिर ये इक्वेशन हमने क्या मानी थी, फर्स्ट इक्वेशन, और ये इक्वेशन नंबर क्या मानी थी, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर मैंने आपको क्या कहा था, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यानी सेकंड वाली इक्वेशन में से हमें क्या करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है। अब देखो 10x में से क्या करना है, x सब्ट्रैक्ट करना है, इधर 6.66 बार डैश माइनस 0.666 डैश को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 10x में से 1x चला जाएगा, क्या बचता है, 9x। देखो पॉइंट के बाद इसमें भी सेम है, पॉइंट के बाद इसमें भी सेम है, तो सेम डिजिट में से जब हम सेम डिजिट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। अब हमारे पास पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड यानी पॉइंट के साइड डिजिट बचती है। 6 में से जब आप 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 6 ही बचेगा आपका, यानी 9x इक्वल्स टू 6। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो 9 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी इसको हमने क्या लिख दिया, p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया। सेकंड मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट के जस्ट बाद बार डिजिट नहीं होती है तो उनको कैसे सोल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन सिमिलर है, 3 डिजिट, x इक्वल्स टू क्या मानोगे, 0.001, ठीक है, डैश डैश लगा दोगे। फिर आपको पता है 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ रहा है तो आप कितने डिजिट से यानी कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये तो आ जाएगा आपका 1000x, और ये क्या आएगा
3 डिजिट आ जाएंगे, यानी 001 पॉइंट, यानी 001 यही डिजिट आपकी पॉइंट के इधर लेफ्ट साइड आ जाएगी, बाकी एज इट इज चलती रहेंगी। फिर वही करना आपको, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो अगर पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं आता तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, x इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है। पहला काम क्या करना है, जिस भी डिजिट के ऊपर बार नहीं है पहले आपको उस डिजिट को लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है, पॉइंट के इधर, यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी पॉइंट के साइड इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। एक डिजिट के ऊपर बार नहीं था तो हमें क्या करना है, पहले एक डिजिट लेके आनी है, यानी एक डिजिट पॉइंट के इधर लेके आएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। 10 मल्टीप्लाई 0.47 बार। अब देखिए 10 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 10x। एक ही डिजिट आएगी आपकी इधर, यानी 7 बार तो एज इट इज चलता ही रहेगा क्योंकि आप सिर्फ 4 के लेके आए। आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से आप फर्स्ट इक्वेशन मानोगे। इन क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन क्या मान लेते हैं, x इक्वल्स टू मान लेते हैं। नहीं, वो केस कब होता है, जब आपका पॉइंट के जस्ट बाद बार शुरू हो जाता है, उन केस में आप फर्स्ट इक्वेशन में ही फर्स्ट मान लेते हो, पहले इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हो। लेकिन आपको जब पॉइंट के जस्ट बाद एक डिजिट, दो डिजिट या 3 डिजिट छोड़ के बाद उसके बाद बार आता है, तब आपको क्या करना है, 10x, यानी पहले जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है ना उनको लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है, फिर आपको वहां से फर्स्ट इक्वेशन माननी है, ठीक है। अब आपको वही क्वेश्चन, वही रिपीटेशन करनी है। कितने डिजिट के ऊपर बार है, जो इन क्वेश्चंस में करते थे, एक डिजिट के ऊपर बार है तो आप फिर से क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x। इसको भूल जाए फिर आप, आपका क्वेश्चन मान लीजिए यही से स्टार्ट होता है, 10 मल्टीप्लाई 4.7 बार। 10 10 जा 100x इक्वल्स टू, यानी 47, क्योंकि एक ही डिजिट आएगी ना, बाकी 7 तो एज इट इज चलते रहेंगे। अब इसमें से आपको ये वाली क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 100x में से 10x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पॉइंट के बाद तो सेम 0 आ जाएगा, क्या बचेगा 47 माइनस 4। 100x में से 10x 90x इक्वल्स टू 43, x इक्वल्स टू 43 अपॉन 90। ये हमने किसकी फॉर्म में लिखी है, p अपॉन क्यू। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्टली करवाया है, अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है ना तो स्लो स्लो के अंदर मैंने रिपीट करवाया, जस्ट एक तरह से, है ना, ज्यादा डीपली कॉन्सेप्ट में नहीं समझाया अभी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है। अगर आपको इन क्वेश्चंस को और अच्छे से समझना है, रेशनल और इक्वेशनल के बारे में, तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके देखें। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 0 पॉइंट, जो आपके पास पॉइंट के बाद एक डिजिट दे दी जो क्या कर रही है, बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है। और मैंने कहा था अगर कोई डिजिट बार बार रिपीट होती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होती है बट रिकरिंग, यानी बार बार वही डिजिट रिपीट हो रही है, तो वो नंबर क्या होता है हमारा, रेशनल या इरेशनल। तो हम क्या पढ़ते हैं, उस नंबर को रेशनल नंबर पढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है, कहता है कि आपके पास डिजिट है 0.999 और डैश डैश लगा के छोड़ दिया, ठीक है। कहता है इस डिजिट को आप किस में बताएं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में बताएं। जस्ट मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 0.9 के ऊपर बार लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था बार बार डिजिट रिपीट होती है तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब कहता है इसको आपको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, जो आप अभी जस्ट सीख चुके हो। अभी आपने सीखा है p अपॉन क्यू की फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, तो आप इसको खुद सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, आप लोग सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। 5 क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 1 अपॉन जो 17 है ना, उसके अंदर आप ये बताएं कि इसकी पॉइंट के बाद, यानी जो भी पॉइंट आता है 0 पॉइंट, कितनी डिजिट तक, कहाँ तक इसका डिवाइड जाएगा। तो आपको क्या करना है, 1 में 17 का डिवाइड कीजिए, पॉइंट में जहां तक जाता है, देखना टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि ये क्या कह रहा है, डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ये डिजिट कहीं ना कहीं क्या आएगी। कहता है ये पॉइंट डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद आप देखिए कहाँ तक ऐसी डिजिट आती है, और फिर
कि कहाँ तक लास्ट तक डिजिट आएगी, कुछ 2 या 4 जो भी पॉइंट के बाद डिजिट आती है, फिर एक ऐसी डिजिट आएगी जो बार बार आपकी क्या होगी, रिपीट होगी। तो आपको बताना है कि वो कहाँ से रिपीटेशन ब्लॉक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, 1 में 17 का डिवाइड करना है। जो आपको डिवाइड आते हैं कर सकते हैं आप। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, देखो कहता है लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल एंड इरेशनल in the form of P upon Q where P and Q are integer with no common factor other than 1। कहता है आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताएं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और जो Q है ना उन दोनों के अंदर आपका कॉमन फैक्टर सिर्फ, यानी दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, कॉमन फैक्टर आपका आना चाहिए 1। क्या आना चाहिए, ओनली 1 आना चाहिए, यानी कि को प्राइम नंबर होने चाहिए दोनों। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और कहता है अगर आप उनका डिवाइड करोगे तो टर्मिनेटिंग यानी डिवाइड पॉइंट के बाद कहीं जाके स्टॉप हो जाएगी डिजिट, टर्मिनेट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपरली मस्ट सेटिस्फिक्शन, यानी आप बताओ कौन सी ऐसी डिजिट है जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। 1 एंड 2 है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 और 2 का कॉमन फैक्टर यानी टुकड़े कर लो, 1 के टुकड़े करोगे 1 और 1 ही आएगा, 2 के करोगे 1 और 2 आएगा। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 में 2 का डिवाइड करोगे तो 0.5 आ रहा है, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल बता दो, 3 एंड 4 है, ठीक है। डिवाइड कर लो आप, 3 और 4 के फैक्टर कर लो, 3 के फैक्टर 1 और 3 आएंगे, 4 के फैक्टर क्या आएंगे 1 और 2 मल्टीप्लाई 2, कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और आप जब डिवाइड करेंगे 3 में 4 का तो पॉइंट न जाने की फिर कितने पे जाएगा 7 पे, 2 बचेंगे फिर 0 5, यानी 0 पॉइंट क्या जाएगा 7, यानी आपका क्या है टर्मिनेटिंग नंबर है। तो आपको क्या करना है, ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जो क्या हो, कॉमन फैक्टर जिनका 1 हो, और उनके जो कॉमन फैक्टर आने के बाद अगर आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। जैसे 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है। तो इस तरीके से आप कुछ कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कहता है कि फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर, कहता है 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं, सॉरी 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं। ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। डिजिट है 5/7, 9/11। तो कहता है क्या करना है आपको, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं, यानी सबसे पहले आपको करना है 5 में डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है, 5 में 7 का डिवाइड करना है। इधर 9 में किसका डिवाइड करना है, 11 का। तो क्या करना है, देखो न जाने के क्या लगाएंगे, पॉइंट पहले नहीं जा रहा, न जाने का 0, यहाँ पे 0 उतार लेंगे। फिर क्या करेंगे, 7 7 जा 49, कितना बच गया 1 बच गया। फिर क्या करेंगे, 0 उतारेंगे, फिर 7 3 जा 20, 7 सॉरी 7 1 जा 7, कितने बच गए 3, फिर 0 उतार लेंगे, 7 4 जा 28, फिर कितने बच गए 2, 7, फिर 0 उतारेंगे, 7 4 2 जा 14, फिर कितने बच गए 6, 0 उतारेंगे। इस तरीके से आप पॉइंट में मान लो डिजिट आ रही है जो भी, जैसे इधर आपने लिया 9, पॉइंट लगाए सबसे पहले तो 90, 11 8 जा 88, कितने बच गए 2, 0, 11 1 जा 11, 9 0, 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, 2, कितने बच गए 9 0, 11 8, यानी ये डिजिट बार बार रिपीट होगी। अब देखो 7 8 जा 56, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं इसको। देखो अप्रोक्स में मैं बता देती हूँ कि 5/7 का जब आपने डिवाइड किया तो आया 0.714285, आगे भी डिजिट जा रही है। जब आप सेकंड का कर रहे हैं तो 0.818181 इस तरीके से आ रहा है। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको क्या करना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताना। देखो आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद आपको पता है ये 8 है और ये 7 है, यानी कि ये बड़ा है 0.8 और 0.7 क्या है, छोटा है।
तो आपको क्या करना है, 7 से बड़ी डिजिट ले लो, यानी यहाँ इन डिजिट में इंटरचेंज कर दो। 1 की जगह 2 लिख दो, 4 की जगह क्या लिख दो, 2 लिख दो, ठीक है। 2 की जगह 4 लिख दो, 8 की जगह 5 लिख दो, डिजिट इंटरचेंज कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, डिफरेंट इरेशनल नंबर आ जाएंगे। जैसे क्या लिख देते हैं, 7 पॉइंट, मैंने 1 की जगह 2 लिख दिया, 4 की जगह 4 लिख दिया एज इट इज, 2 की जगह 1 लिख दिया, 8 5, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, एक आ गया इरेशनल नंबर। सेकंड आप और लीजिए, 1 एज इट इज छोड़ दीजिए, 4 की जगह 2 रख लीजिए, यानी डिजिट्स आप अपने अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर लीजिए, आपके पास 3 डिफरेंट क्या आ जाएंगे, इरेशनल नंबर आ जाएंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non recurring। कहते हैं 3 ऐसे बताए नंबर्स जिनका यानी कि जो नॉन रिकरिंग हो, यानी रिपीट नहीं हो रही हो डिजिट, और टर्मिनेट भी नहीं हो रही हो डिजिट, यानी क्या कह रहा है, आपको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। इरेशनल नंबर ही होते हैं हमारे जो नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। 9 क्वेश्चन में कहता है आपके पास दिए गए हैं, जैसे √23 है, √225 है और 0.3796 है। तो ये कह रहा है ये रैशनल है या इरेशनल। तो मैंने आपको पहचान बताई थी, रैशनल 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट के बाद कहीं जाके रुक जाए। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मान लो पॉइंट के बाद नहीं रुक रहे, डिजिट में डिवाइड जाता ही जा रहा है, बट रिपीटिंग, लेकिन ऐसा होगा कि वही डिजिट बार बार आएगी, बट रिपीटिंग यानी डिजिट बार बार क्या होगी आपकी, रिपीट होगी। जैसे मैं लिख दूं 0.756832 पॉइंट के बाद रुक गई ना कहीं जाके, तो क्या हो गया, रेशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग, मान लो पॉइंट के बाद डिजिट नहीं रुक रही है, डिवाइड जाता ही जा रहा है, लेकिन क्या है, डिजिट रुक गई कहीं जाके, स्टॉप हो गई, तो वो भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। थर्ड आता है प्रॉपर, जो जिसका रूट होता है ना, प्रॉपर रूट होता है, स्क्वायर होता है जो किसी का, जैसे 25 है, √25, ये हमारा क्या है, रेशनल। क्यों, क्योंकि ये 5 है, प्रॉपर रूट है। √36 है, प्रॉपर रूट है 6, √16 है, प्रॉपर रूट है 4, तो ये क्या हमारे रेशनल। और इरेशनल की पहचान मैंने आपको बताई थी, इरेशनल 2 ही टाइप के होते हैं, या तो क्या ना हो, प्रॉपर रूट ना हो, प्रॉपर स्क्वायर ना हो किसी का, यानी जैसे कि प्रॉपर रूट ना हो, जैसे कि √7 है, किसी का नहीं है, √5 है, √2 है। दूसरी पहचान बताई थी कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी पॉइंट के बाद डिजिट नहीं रुक रही है, डिवाइड जाता ही जा रहा है, बट नॉन रिपीटिंग, डिजिट क्या आएगी, रिपीट नहीं होगी, अलग अलग डिजिट आएगी, डिफरेंट आएगी। जैसे 0.76432216 डिजिट क्या आएगी, नॉन रिपीटिंग, डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, बट ऐसा भी नहीं है कि डिजिट कोई ऐसी रिपीट हो रही, रिपीट भी नहीं हो रही है लेकिन टर्मिनेट भी नहीं हो रही, रुक भी नहीं रही है। तो √23 आप समझ गए इरेशनल नंबर है। √225 रेशनल है क्योंकि प्रॉपर रूट है किसका, 15 का। ये भी क्या है हमारा रेशनल, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या हो गई, स्टॉप हो गई, कहीं जाके टर्मिनेट हो गई। नेक्स्ट है 7.478 और डैश डैश लगा के देख दिया, देखो भाई 478 478 478 डिजिट रिपीट हो रही है, तो ये क्या है, रैशनल। फिर है लास्ट बच जाता है आपका, चलो यहाँ लिख देते हैं, लास्ट है आपका 0.1.101001001 डैश है। देखो ये क्या है, इरेशनल, आप पहचान गए, पहले एक बार 0 आ रहा है, फिर 1 आ गया, फिर 2 0 आ गए, फिर 3 0 आ गए, 1 आ गया, फिर 4 0 आ गए, ये क्या है, 0 बढ़ते जा रहे हैं, यानी नॉन रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, यानी डिजिट भी टर्मिनेट नहीं हो रही और डिजिट ऐसा भी नहीं रिपीट हो रही है, अलग अलग डिजिट आ रही है, तो ये नंबर क्या हमारा इरेशनल नंबर है। आपकी एक्सरसाइज 1.3 यही पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी है, डाउट लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, हम उन डाउट्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, बोर्ड पे समझाएंगे अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई स्ट्रेटेजी के साथ।